नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रेखिक प्रतिचित्रण। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको दो वेक्टर स्पेस चाहिए। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन हम समझ चुके हैं। वेक्टर स्पेस U और V, यहाँ पर हम दो वेक्टर स्पेस ले रहे हैं ओवर द सेम फील्ड F। दो सदिश समष्टि लेंगे हम U एंड V समान क्षेत्र F पर। अब एक प्रतिचित्रण T जो कि U से V पे जाएगा, मैपिंग T सच दैट U टू V। ये मैपिंग आपकी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी, रेखिक प्रतिचित्रण कहलाएगी, यदि ये किन्हीं दो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो। देखिए, लेट UF एंड VF बी टू वेक्टर स्पेसेस। UF एंड VF दो सदिश समष्टियां हैं ओवर द सेम फील्ड F, समान क्षेत्र F पर। देन अ मैपिंग T सच दैट U टू V, तब प्रतिचित्रण T जो कि U से V में जा रहा है इस कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यह प्रतिचित्रण रेखिक प्रतिचित्रण कहलाएगा इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगर ये दो कंडीशन ट्रू होती है तब। फर्स्ट कंडीशन इज T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T ऑफ अल्फा प्लस T ऑफ बीटा। T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T ऑफ अल्फा प्लस T ऑफ बीटा। यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है कि अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस फर्स्ट। जो आपके मैपिंग का फर्स्ट वेक्टर स्पेस है, मैपिंग कहाँ से कहाँ जा रही है? अगर U टू V में जा रही है मीन्स आपका फर्स्ट वेक्टर स्पेस इज U। तो आपको जो वेक्टर्स लेना है वो फर्स्ट मैपिंग में लेना है। अगर मैपिंग आपकी V टू U हुई तो आपको जो अल्फा बीटा लेना है वो V में लेना है। मीन्स जहां आपका फर्स्ट वेक्टर स्पेस है उसमें आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू लेनी है। सेकेंड कंडीशन, T ऑफ A अल्फा इज इक्वल टू A डॉट T ऑफ अल्फा। मीन्स A जो स्केलर है वो फील्ड में से होगा और अल्फा आपका फर्स्ट मैपिंग में से होगा। तो अगर कोई मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है तो वो ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तब हम कहेंगे कि गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है T सच दैट V3R से V2R डिफाइंड बाय T ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 x1 प्लस x3 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एक नियम दिया गया है कि T ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 x1 प्लस x3। इस नियम को यूज करते हुए हमें बताना है कि ये जो T है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, रेखिक प्रतिचित्रण है। तो रेखिक प्रतिचित्रण की दो कंडीशन प्रूफ करनी है हमें। पहली कंडीशन क्या है? T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T ऑफ अल्फा प्लस T ऑफ बीटा। अब मैंने आपको बताया जहां की अल्फा एंड बीटा किसको बिलोंग करेंगे? पहले वेक्टर स्पेस को। तो यहाँ पर हमारा पहला वेक्टर स्पेस क्या है? V3R। मीन्स अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू V3R। तो हम ले लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड बीटा इज इक्वल टू बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ये मैंने ऐसा क्यों लिया है? क्योंकि V3R में बिलोंग कर रहे हैं अल्फा एंड बीटा और 3 डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है, इसलिए अल्फा भी 3 डायमेंशन का एक वेक्टर होगा, बीटा भी 3 डायमेंशन का एक वेक्टर होगा, इसलिए हमने अल्फा में लिखा है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और बीटा में लिया है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अब आपको ये जो दो वेक्टर्स दिए हुए इसमें फर्स्ट एलिमेंट प्लस होगा, मीन्स अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कॉमा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 कॉमा अल्फा 3 प्लस बीटा 3। ये वैल्यू आ जाती है आपकी अल्फा प्लस बीटा की। बट आपको LHS में फाइंड आउट क्या करना है? T ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हम निकालेंगे T ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू T ऑफ, अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है हम वो लिख देते हैं। ठीक
है, तो टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कॉमा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 कॉमा अल्फा 3 प्लस बीटा 3। अब जो आपको कंडीशन गिवन होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ से स्टेप चेंज होती जाएगी। आपको कंडीशन क्या दी होगा, टी ऑफ x1 x2 x3, और अब आपके पास क्या आ गया, टी ऑफ अल्फा 1 प्लस बीटा 1 दैट इज x1 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा 1 प्लस बीटा 1, x2 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा 2 प्लस बीटा 2 एंड x3 की वैल्यू होगी अल्फा 3 प्लस बीटा 3। अब इज इक्वल टू में जो लिखा हुआ है आप एक बार इसको देख लीजिए। इज इक्वल टू है x1 माइनस x2 मीन्स फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में माइनस हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट क्या है, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 अल्फा 2 प्लस बीटा 2, तो हमें इन दोनों के बीच में माइनस करना है, यानी अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 कॉमा x1 प्लस x3, मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट प्लस हो रहा है, तो आपका फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट प्लस हो जाएगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा 3। ये किसकी वैल्यू मिली आपको, टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा 2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमें प्रूफ क्या करना है, टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, तो अब हम टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो टी ऑफ अल्फा कितना था हमारे पास, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस टी ऑफ बीटा की वैल्यू बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3। फिर से आप गिवन कंडीशन लगाए, टी ऑफ x1 x2 x3 और आपके पास है टी ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। कंडीशन क्या बोलती है, x1 माइनस x2, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 कॉमा x1 प्लस x3 मीन्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 3। ये क्या मिला आपको, टी ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू। सेम टी ऑफ बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 क्या हो जाएगा, बीटा 1 माइनस बीटा 2 कॉमा बीटा 1 प्लस बीटा 3। जैसा आपको क्वेश्चन में डिफाइंड है टी, उसी के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन लगानी है। अब इन दोनों ब्रैकेट को प्लस कर दीजिए, फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट प्लस हो जाएगा, तो अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2, ये दो एलिमेंट प्लस हो गए, कॉमा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा 3। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2, और ये वैल्यू आई है हमारी टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा की। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशन का जो सेकंड साइड है उसको कंपेयर कीजिए, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2, सेम यहाँ पर आ रहा है अल्फा 1 प्लस बीटा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस बीटा 2 एंड अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा 3, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस अल्फा 3 प्लस बीटा 3। मेरे इक्वेशन नंबर 1 और 2 का अगर RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा। दैट मीन्स हमने क्या प्रूफ कर दिया, टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा, और ये क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फर्स्ट कंडीशन है। मीन्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट कंडीशन टी ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टी ऑफ अल्फा प्लस टी ऑफ बीटा हम प्रूफ कर चुके हैं। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या थी, टी ऑफ ए अल्फा इज इक्वल टू ए टी ऑफ अल्फा। ये कंडीशन आपको प्रूफ करनी है। सो टी ऑफ ए अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप अल्फा में ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अल्फा क्या था हमारा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो हमने स्टार्टिंग में लिया था,
तो अभी हो जाएगा ए अल्फा 1, ए अल्फा 2, ए अल्फा 3। अगेन इसमें गिवन कंडीशन लगाते हैं x1 माइनस x2, x1 प्लस x3। तो ये आपका x1 है, ये x2 है और ये x3 है। तो a अल्फा 1 माइनस a अल्फा 2 कॉमा a अल्फा 1 प्लस a अल्फा 3। इन सारे चारों एलिमेंट्स में से अगर हम a कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलता है अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3। और आप देखिए इसके पहले हमने t ऑफ अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की थी और अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 है t ऑफ अल्फा की वैल्यू। मेरे हमने प्रूव कर दिया t ऑफ a अल्फा इज इक्वल टू a t ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवा चुके हैं। दैट मीन्स गिवन ट्रांसफॉर्मेशन t सच दैट v3 r2 v2 r इज